में सुलेमान के पास जो सोना आता था उसका तौल 666 किक्कार था। यहाँ हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे और वही करेंगे जो बहुत से लोगों को पसंद है। हम दूसरे लोगों के पैसे गिनेंगे। हाँ, यह एक बुरी और खतरनाक गतिविधि है, लेकिन यहाँ वास्तव में अच्छे उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता है। इस प्रकार सोने से सुलेमान की वार्षिक आय 666 किक्कार थी। औसतन एक प्रतिभा 40 किलोग्राम की होती है, यानी 26.5 टन सोना $1.5 अरब से ज्यादा का होता है। आज भी यह अकल्पनीय धन है, लेकिन सचमुच 100 साल पहले जॉन रॉकफेलर को $1.4 बिलियन के साथ सबसे अमीर आदमी माना जाता था। यह उस समय के अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% या आज $300 अरब से अधिक है। अब इसके बारे में सोचो। सुलेमान को अन्य मूल्यवान धातुओं, धूप और मसालों को छोड़कर अकेले सोने में हर साल अधिक लाभ मिलता था। यानी बाइबल से पता चलता है कि सुलेमान, जिसने प्रभु से धन और वैभव नहीं बल्कि ऊपर से ज्ञान मांगा, कुछ समय बाद विलासिता और धन में डूबने लगता है। और यह इस तथ्य की ओर ले जाता है कि वह सच्चे ईश्वर से दूर चला जाता है और अपनी सैकड़ों पत्नियों की मूर्ति पूजक मूर्तियों की सेवा करने लगता है। इसके आधार पर कई धर्मशास्त्रियों का तर्क है कि रहस्योद्घाटन में जॉन ने 666 की संख्या का उल्लेख किया है, यह आश्वस्त करते हुए कि पाठक धन की इच्छा के कारण भगवान के साथ सुलेमान के रिश्ते के पतन की कहानी के साथ एक सादृश्य बनाएंगे। और शायद यह लाभ की प्यास ही है जो मसीह के दूसरे आगमन से पहले जानवर के हाथों में मुख्य हथियार बन जाएगी, क्योंकि अमीर बनने की इच्छा के कारण लोग आध्यात्मिक रूप से ठंडे हो जाएंगे और प्यार खो देंगे। यह व्याख्या प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में जानवर की भविष्यवाणी के अन्य पहलुओं के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। सबसे पहले संख्या 666 का विवरण यहाँ ज्ञान है शब्दों से शुरू होता है और सुलेमान ने शुरू में परमेश्वर से बुद्धि मांगी। संयोग। दूसरे, यह कहा जाता है कि यह एक मानव संख्या है, अर्थात यह वही है जो संपूर्ण मानवता के विशाल बहुमत की विशेषता होगी। और यदि लोग नहीं तो किसमें पैसे के प्रति तीव्र आकर्षण होता है। तीसरा, हम देखते हैं कि जिन लोगों को जानवर का निशान नहीं मिलेगा वे खरीद या बिक्री नहीं कर पाएंगे, जो कि एक आर्थिक निहितार्थ भी है। यहाँ कई लोग उत्पीड़न की भयावहता और अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी खरीदने में असमर्थता की कल्पना करते हैं। शायद ऐसा ही होगा, परंतु स्वयं यीशु और उसके प्रेरितों दोनों ने चेतावनी दी कि प्रभु का दिन रात में चोर की तरह आएगा। जैसा कि लूत के दिनों में हुआ था, उन्होंने खाया, उन्होंने पिया, उन्होंने खरीदा, उन्होंने बेचा, उन्होंने लगाया, उन्होंने बनाया, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आकाश से आग और गंधक बरसा और सबको नाश कर डाला। ऐसा ही उस दिन होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। कृपया ध्यान दें कि इन ग्रंथों में अकाल, तबाही या युद्ध का भी वर्णन नहीं है, लेकिन मौज मस्ती और आर्थिक तरक्की का माहौल साफ नजर आ रहा है। यह तर्क संगत है कि केवल प्राकृतिक रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान ही प्रभु का आगमन अप्रत्याशित हो सकता है, अन्यथा आप पहले से ही सावधान हैं। और इसलिए शायद बहुत से लोग जो खुद को ईसाई कहते हैं वे भौतिक चीजों के बारे में विचारों से इतने नशे में होंगे कि अपना व्यवसाय खोने और खरीद और बिक्री जारी रखने का अवसर चूकने के डर से अंततः वे अपना विश्वास खो देंगे। और शायद यह संयोग नहीं है कि पुस्तक की पहली अध्यायों में प्रभु लाउदिकिया की चर्च की ओर उब्रशायत सा, जो अंतिम समय के विश्वासियों का प्रतीक है। क्योंकि तुम कहते हो मैं अमीर हूँ और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और नहीं जानते कि तुम दुखी, दयनीय, गरीब, अंधे और नंगे हो। मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि मुझसे आग में शुद्ध सोना मोल ले कि धनी हो जाएं और श्वेत वस्त्र पहनाएं, ताकि तेरा नंगापन दिखाई न दे, और अपनी आंखों पर आंख के इत्र से अभिषेक करें कि तू देखने लगे। जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ मैं उन्हें डांटता और ताड़ना देता हूँ, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी सारी संपत्ति स्वर्ग की नजरों में दयनीय लगती है। असली सोना ही सच्चा विश्वास है। हमें मसीह की धार्मिकता का प्रतीक एक सफेद वस्त्र और पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में आंखों पर पट्टी की जरूरत है, जो अकेले ही झूठ के सागर के बीच में सच्चाई की बूंदों के लिए हमारी आंखें खोल सकता है। प्रासंगिक संस्करण।
पिछली व्याख्या काफी ठोस थी, लेकिन कुछ धर्मशास्त्रियों ने सोलो स्क्रिप्टूरा के सिद्धांत को आधार मानकर जानवर की संख्या के रहस्य का उत्तर सभी धर्म ग्रंथों के संदर्भ में नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक में खोजने का प्रस्ताव रखा। स्वयं उदाहरण के लिए प्रोफेसर एंजेल रॉड्रिग्स बताते हैं कि ग्रीक वाक्यांश तुन अरिथमो तु एंथ्रोपो का अनुवाद अक्सर मनुष्य की संख्या के रूप में किया जाता है। इसका अधिक सही अनुवाद मानव जाति की संख्या के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार पाठ किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि भगवान से दूर हुए मानवता का वर्णन करता है। एक अन्य शोधकर्ता उपरोक्त विचार को पूरक करते हुए सुझाव देता है कि 3 छक्के मानव अपूर्णता का प्रतीक हैं, जो कि भगवान की पूर्णता से कम है, जो संख्या 7 का प्रतीक है। इसलिए प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के 3 छक्के रहस्योद्घाटन के पहले अध्याय से दिव्य त्रिमूर्ति की एक मानव प्रति बनाने के शैतान के प्रयास का प्रतीक हैं। इस छद्म त्रिमूर्ति में शैतान ड्रैगन शामिल है, मसीह विरोधी पहला जानवर और झूठा भविष्यवक्ता दूसरा जानवर निर्माता को सिंहासन से उखाड़ फेंकने और सृष्टि पर शासन करने के लिए एकजुट हुआ, मनुष्य में भगवान की छवि को जानवर के निशान से बदल दिया। तो 3 छक्के समय के अंत की शक्ति के रूप में एंटी क्रिस्ट के वास्तविक चरित्र को प्रकट करते हैं, जो ईश्वर के खिलाफ उठता है और पूरी दुनिया की पूजा की मांग करता है। पशु को निंदा करने वाले नाम भी कहा जाता है, अर्थात वह उन नामों और पदवियों का दावा करता है जो केवल परमेश्वर से संबंधित हैं। वह पृथ्वी के रहने वालों को धोखा देने में कामयाब होता है। उनके अनुयायियों को जानवर का निशान प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि जानवर का नाम या उसके नाम की संख्या है। प्रतीकात्मक रूप से जानवर का निशान प्राप्त करने में दाहिने हाथ या माथे पर जानवर का नाम लेना शामिल है, और धर्मग्रंथ के संदर्भ में किसी के नाम से पहचाना जाना उसके चरित्र का भागीदार बनना है। अंत में हम ध्यान दें कि संख्या 6 प्राचीन बेबीलोन की बहुत विशिष्ट है, और अब आप समझ जाएंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। बेबीलोनियाई गणित 6 आधार संख्या प्रणाली पर आधारित था, अतः 1 घंटे में 60 मिनट और 1 दिन में 24 घंटे। अनु और मर्दुक देवताओं की संख्या 60 थी। हमने यह भी पढ़ा कि नबूकदनेस्सर ने 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी एक मूर्ति बनाई। और सबसे लोकप्रिय बेबीलोनियन ताबीज में से एक में संख्याओं का ऐसा विन्यास था कि क्षैतिज और लंबवत रूप से उनका योग 666 था। यह अंक ज्योतिष नहीं है, हम प्रतीकवाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेबीलोन, जिसका अर्थ रहस्योद्घाटन के संदर्भ में भ्रम है, आधुनिक ईसाई धर्म का प्रतीक है, जिसने सुसमाचार को बुत परस्ती के साथ मिश्रित किया है। इसीलिए मसीह के दूसरे आगमन से पहले मसीह विरोधी का धोखा बड़े पैमाने पर और क्रूर होगा। यह अधिकांश लोगों के लिए स्पष्ट नहीं होगा। यदि संभव हो तो वह चुने हुए लोगों को भी धोखा देने के लिए धर्मपरायणता की आड़ में प्रकट होगा। बहुत से लोग यह सोचकर कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, न्याय के दिन प्रभु से सुनेंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रकाशित वाक्य जोर शोर से बेबीलोन से बाहर आने का आह्वान करता है और फिर उन लोगों पर परमेश्वर के न्याय बरसाने का वर्णन करता है जिन्होंने इस आह्वान का उत्तर नहीं दिया। लेकिन यीशु के सच्चे अनुयायियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे मसीह के नाम वाली परमेश्वर की मुहर और उनके माथे पर लिखे उनके पिता के नाम से अंत समय के धोखे से सुरक्षित रहते हैं। एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के साथ सील किया जाता है, जो एक संकेत के रूप में एक सच्चे ईसाई को अलग करता है जो भगवान से संबंधित है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस चयन में पदों को बहुत सशर्त रूप से सूचीबद्ध किया गया था। व्यक्तिगत रूप से मेरी समझ से 666 अंक का रहस्य आज पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है। अब तक मेरा झुकाव इस चयन में पहले और दूसरे स्थान पर है। किसी भी तरह हम आशा करते हैं कि हमने आपको बाइबल का और अधिक अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया है। हमारी टीम ने इस रिलीज के विकास में महत्वपूर्ण प्रयास किया है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिचितों के साथ वीडियो साझा करके इसे फैलाने में हमारी मदद करें। आपने जो सुना उस पर आपकी राय पढ़ना दिलचस्प है। कौन सी व्याख्या आपके सबसे करीब है? हम क्या चूक सकते थे? कृपया यूक्रेन में हमारे मीडिया और सामाजिक मंत्रालय का समर्थन करें। इस वीडियो के विवरण और स्थायी टिप्पणी में बताया गया है कि आप हमें वित्तीय रूप से कैसे समर्थन कर सकते हैं। भगवान सभी उदार लोगों को विशेष आशीर्वाद दें। हम सभी के लिए शांतिपूर्ण आकाश। फिर मिलेंगे।